नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो है जो कि हाइपरटेंशन या उच्च रक्तदाब। हम ऐसी चीजें देखेंगे कि नेचुरली ऐसी कौन सी वेज हैं जो अडॉप्ट करने के कारण हम हमारा हाइपरटेंशन नॉर्मल रख सकते हैं या उसको हम रिवर्स भी कर सकते हैं। हमें कोई दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ये सिंपल सी 4 चीजें फॉलो कर रहे हो। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन सब के लिए जिसको भी हाइपरटेंशन है या जिसके भी फैमिली मेंबर्स में हाइपरटेंशन की बीमारी चल रही है। आपने बहुत बार ये भी सुना होगा कि हाइपरटेंशन एक फैमिली में चलते रहता है, मतलब अगर पेरेंट को है तो बच्चों में हाइपरटेंशन होने की चांसेस या उसकी परसेंटेज बहुत ज्यादा हो सकती है। दैट इज ट्रू ऑल्सो। अगर हम हमारी लाइफस्टाइल में थोड़ा मॉडिफिकेशन करते हैं, हमारी खाने पीने की आदतों में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं, तो हम अपना ब्लड प्रेशर नॉर्मल रख सकते हैं या उसको हम, अगर वो बढ़ा हुआ है तो उसको हम रिवर्स भी कर सकते हैं। तो लेकिन एक बात सुनिए, अगर आप चैनल पे नए हो, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। आपको वीडियो जरूर पसंद आएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिए और जितना हो सके वीडियो को शेयर भी कीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन, आपका एक लाइक हमें बहुत सारा मोटिवेशन दे देता है कि आने वाले समय में इससे भी हम बेहतर वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं या उसके हम काम में लगते हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड वॉच द वीडियो। हाइपरटेंशन एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम है या एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। कुछ ज्यादा चीजें देखने से पहले हम बेसिक पहले सीखेंगे कि हाइपरटेंशन होता क्या है। हम लोगों को पता है कि हमारा हार्ट कंटिन्यूअसली बीट कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ये हार्ट का निरंतर चालू है, और उस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के कारण जो हमारी आर्टरीज में खून जो दौड़ता है, खून जो कंटिन्यूअसली फ्लो हो रहा है, वो खून आर्टरीज के ऊपर एक प्रेशर डालता है और उसी प्रेशर को हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। जब कॉन्ट्रैक्शन जब हार्ट का होता है तब वाला जो प्रेशर आर्टरीज के ऊपर आता है दैट इज कॉल्ड सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और जब हार्ट रिलैक्स स्टेट में होता है और उस समय जो आर्टरीज के ऊपर जो प्रेशर आता है ब्लड के कारण दैट इज कॉल्ड एज डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सो आपने कभी भी आपका अगर डॉक्टर ने रिकॉर्ड किया हुआ ब्लड प्रेशर अगर देखेंगे तो उसमें एक न्यूमरेटर रहेगा, एक डिनोमिनेटर रहेगा। न्यूमरेटर इज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डिनोमिनेटर इज डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। आमतौर पर नॉर्मली ये 120/80 मतलब 120/80 यहां तक नॉर्मल माना जाता है। इसके आगे मतलब अप टिल 140 सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर अप टू 90 इज कंसिडर्ड, वो एक मॉडरेट हाइपरटेंशन की कैटेगरी में आएगा कि इस पर्टिकुलर आदमी को बहुत ही सतर्क रहना है कि उसका प्रेशर इससे आगे नहीं बढ़ पा रहा है। अगर ब्लड प्रेशर बहुत ही ज्यादा बढ़ा हुआ है तो वो किसी भी आदमी के लिए बहुत ही घातक हो सकता है। उसके कारण दिल का दौरा हो सकता है, उसके कारण स्ट्रोक हो सकता है, उसके कारण हमारी किडनीज फेल हो सकती है या काम करना कम कर सकती है। तो और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ब्लड प्रेशर या हाई ब्लड प्रेशर के कारण किसी को भी हो सकती है या उससे बहुत खतरा रहता है। इस वीडियो में जैसे हमने बात की कि हम नेचुरल वेज देखेंगे कि हम हमारा जो हाइपरटेंशन है, जो ब्लड प्रेशर है, उसको हम कैसे रिवर्स करेंगे। हम सबसे पहले देखेंगे कि पहला एस कौन सा है, स्वीट्स या हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट। जब भी हम ज्यादा स्वीट्स खाते हैं या ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स वाला जब डाइट खाते हैं तो आमतौर पर क्या होता है कि व्हेनेवर वी ईट दैट स्वीट आइटम, जैसे भी हमारे वो पेट में जाएगा उसका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा कि खून में ग्लूकोज का स्पाइक हो जाएगा। ग्लूकोज जो स्पाइक हुआ है उसको कंट्रोल करने के लिए, वो ग्लूकोज एब्जॉर्ब करने के लिए खून में या शरीर में इंसुलिन का सेक्रेशन हो जाएगा। अभी इंसुलिन कहां से निकलता है? इंसुलिन हमारे पेंक्रियास से निकलता है और इंसुलिन एक हार्मोन है। उस हार्मोन का काम ही है कि जो हमारे खून में जो बढ़ा हुआ ग्लूकोज है उसको कंट्रोल में लाना या उसको बचाना और उसका एब्जॉर्प्शन करना। अगर हम डेली बेसिस पे अगर हम ज्यादा हाई कार्बोहाइड्रेट्स वाला अगर डाइट खा लेते हैं और बार बार खा लेते हैं, हमारी नॉर्मली आदत ऐसी रहती है कि हमें जो भी कुछ खाना मिलता है हम खा लेते हैं, टाइमली अनटाइमली हम वो सोच ही नहीं रहे हैं। जितने बार मिल रहा है उतने बार खा रहे हैं, जो खाना मिल रहा है वो खा रहे हैं। दिस इज रॉन्ग। इससे क्या हो जाएगा कि आपके शरीर में बार बार ग्लूकोज का स्पाइक हो जाएगा और उस ग्लूकोज बार बार स्पाइक के कारण इंसुलिन भी शरीर को बार बार सेक्रेट करना पड़ता है। लेकिन जब ये फॉर अ लॉन्ग पीरियड, ये कंटिन्यूअस एक कुछ सालों के लिए ऐसा जब भी चालू रहेगा, तब हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि
साधारणतः जब किसी भी आदमी की उम्र एक 30-40 के बीच में आ जाती है, ये जो इंसुलिन है, इंसुलिन का शरीर में रेजिस्टेंस डेवलप होता है। इसका मतलब ये कि जो इंसुलिन जितना काम करना है शरीर में वो काम नहीं करता, वो इंसुलिन भी एक प्रकार से लेजी हो जाता है, जिसके कारण खून में ग्लूकोज बढ़ा हुआ स्तर मिलेगा आपको। और अगर हमने उस पर्टिकुलर पेशेंट का इंसुलिन का अगर टेस्ट किया ब्लड में, तो उसका इंसुलिन भी हाई मिलेगा। मतलब खून में इंसुलिन है लेकिन वो काम नहीं कर पा रहा है। इससे क्या होता है कि जो हमारा खून में जो ग्लूकोज है, दैट ग्लूकोज गेट कन्वर्टेड इनटू फैट्स, और वो फैट जगह जगहों पर जाके डिपॉजिट होना चालू कर देता है। सबसे पहले जो खतरा उस बड़े हुए फैट्स के कारण होता है, दैट इज दोज आर आवर आर्टरीज। वो आर्टरीज के अंदर जाके फैट डिपोजिशन का प्रोसेस चालू होने के कारण आर्टरीज अंदर से एक प्रकार का नैरो हो जाती है, जिसके कारण ब्लड को ज्यादा प्रेशर डालना पड़ता है आर्टरीज के ऊपर, फॉर दैट प्रॉपर ब्लड फ्लो ऑल ओवर द बॉडी, एंड बिकॉज ऑफ दिस देयर इज हाइपरटेंशन स्टेट इन द बॉडी। और भी जो हमारे फैट्स ज्यादा शरीर में बन रहे हैं, वो हमारे ऑर्गन्स में जाके डिपॉजिट हो सकते हैं, या विजुअल फैट जिसको हम बोलते हैं, उधर जाके फैट्स वो डिपॉजिट हो जाएंगे। इससे जो कुछ चीजें हो रही हैं वो आपको समझना है। एक एथेरोस्क्लेरोसिस मतलब हमारी खून की पेशियों का अंदर का जो व्यास है वो कम हो जाता है, और हमारी खून की पेशियां, हमारी आर्टरीज नैरो हो जाती है। उनकी जो नॉर्मल इलास्टिसिटी है आर्टरीज की, वो आर्टरीज भी एक रिजिड होना चालू हो जाती है, जिसके कारण उसके आर्टरीज के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर आ जाता है एक खून के कारण, और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाइपरटेंशन। इधर हमको एक चीज बहुत ही समझने की जरूरत है। अगर दिस हैज बीन प्रूवन विद द रिसर्च, अगर हम 12 घंटा दिन में फास्टिंग करते हैं, मतलब रात का खाना किसी को भी, फॉर ए नॉर्मल इंडिविजुअल, इफ वी स्टिक टू द वन सिंपल रूल कि अगर हम अपना रात का खाना 7 बजे या 8 बजे तक लिमिट रखते हैं, मतलब 8 बजे से पहले हमको हमारा खाना कंप्लीट करना है। इससे क्या हो जाएगा कि रात के 8 और सुबह 8, मतलब 8 PM to 8 AM, ये जो 12 घंटे का जो समय है, उससे हमें शरीर में पूरा फास्टिंग होना है। इससे क्या हो जाता है कि जो हमारा लेजी इंसुलिन जो बन रहा है, मतलब इंसुलिन जो रेजिस्टेंस जो डेवलप हो रहा है, वो रेजिस्टेंस डेवलप होना कम हो जाएगा। और जैसे भी हमारा नेक्स्ट डे आएगा, तो जो इंसुलिन का जो नॉर्मल काम है, वो इंसुलिन नॉर्मल एक बिहेव करना चालू हो जाएगा। ये समझने के कारण, ये होने के कारण, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होने के कारण हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर भी उससे नेचुरली कम होगा। सो दिस इज द फर्स्ट नेचुरल वे दैट वन शुड कीप इन माइंड कि हमें कम से कम बार खाना है, और एक बार खाने के बाद तुरंत 1-2 घंटे में या 2.5 घंटे में दूसरा थोड़ा सा स्नैक नहीं करना है। हम आमतौर पर ये करते हैं कि मानो हमने दोपहर में खाना खा लिया, तो हम 3-3:30 बजे, 4 बजे एक चाय लेंगे, हम 6 बजे एक छोटा सा कुछ स्नैक्स लेंगे, हम 8 बजे 10 बजे एक बहुत बड़ा डिनर लेंगे। इससे क्या हो जाता है कि खून में बार बार वो ग्लूकोज का स्पाइक बनते जा रहा है। इसके कारण जो नॉर्मल इंसुलिन जैसे बिहेव करना है वो वैसे बिहेव नहीं कर रहा है, और उसके कारण शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है, और इस रेजिस्टेंस के कारण द सेकेंड स्टेज इज हाइपरटेंशन। सो इधर इंसुलिन रेजिस्टेंस एक बहुत बड़ा कल्प्रिट है जो हाइपरटेंशन को आगे जाके डेवलप करता है। आज से हमें एक हेल्दी खाना खाने की आदत लगानी है। फ्रेश फ्रूट्स या होल ग्रेन्स, हम रिफाइंड खाना बंद करना है। जितना भी प्रोसेस्ड खाना है, जितना भी प्रोसेस्ड पैकेज फूड है, वो हमें कम कर देना है। हमें जितना हो सके होलसम खाना खाना है। हमें हमारे खाने का पोर्शन में बहुत ध्यान रखना है। हम क्या करते हैं कि इतना सारा राइस खाएंगे या इतना सारा कार्बोहाइड्रेट खाएंगे, और छोटे से मात्रा में हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाएंगे। ऑन द कॉन्ट्ररी, वी हैव टू टेक केयर दैट अगर हम इस पोर्शन वाला, इतना पोर्शन का राइस खा रहे हैं, तो हम इतना पोर्शन का उसका ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भी खा रहे हैं, हम कुछ अच्छा सलाड्स भी खा रहे हैं, हम कुछ अच्छा फ्रूट्स भी खा रहे हैं। ये हमारी जो गलत चीजें हैं खाने पीने की, वो सब मिला के हमें हमारे शरीर में एक प्रकार का बैड कोलेस्ट्रॉल बनाएगी, शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस बनाएगी, उससे कारण शरीर में हाइपरटेंशन हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, रात में 8 बजे के बाद खाना नहीं खाना है। यू हैव टू फिनिश योर डिनर बाय 7:30 to 8 PM। आप ये करके देखिए, आपके जीवन में बहुत बड़ा फर्क आएगा। इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करने के लिए हमारे पास बहुत सिंपल सी उपाय है। वी हैव टू डू अ रेगुलर एक्सरसाइज।
जो हमारा नॉर्मल स्ट्रेचिंग है या वॉकिंग है, उसके अलावा भी हम थोड़ा रिगरस एक्सरसाइज कर सकते हैं। रिगरस एक्सरसाइज क्या हो सकता है? वन कैन गो फॉर अ गुड रनिंग, वन कैन डू अ पर्टिकुलर योगासनास और पर्टिकुलर आसनास, वेरिन वो शरीर में जो रिजिडिटी है वो कम हो जाएगी। हमारे मसल्स की, हमारे ब्लड वेसल्स की एक अच्छी इलास्टिसिटी पैदा हो जाएगी, जिससे कारण हमारा ब्लड प्रेशर कम होने में उसकी बहुत सारा सहायता होती है। टाइमली एक्सरसाइज करने के कारण, कंसिस्टेंटली एक्सरसाइज करने के कारण शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल जो है, एलडीएल जो है, वो बहुत ही कम पैदा हो जाएगा। उससे होने वाला जो एथेरोस्क्लेरोसिस रहेगा, या हमारी मांसपेशी या खून की पेशियों में जो फैट डिपोजिशन का जो प्रोसेस है वो भी कम हो जाता है। हमारे शरीर में अच्छे हार्मोन्स तैयार हो जाते हैं, हमारे शरीर में हैप्पी हार्मोन्स तैयार हो जाते हैं, जिससे कारण जो ब्लड वेसल का जो कंस्ट्रिक्शन है वो बहुत ही कम हो जाता है और नेचुरली हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। जो सेकेंड एस है वो है सॉल्ट। सॉल्ट इज नथिंग बट सोडियम क्लोराइड। और सोडियम ये एक ऐसा घटक है जिसका काम शरीर में ये है कि टू मेंटेन अ फ्लूइड बैलेंस। लेकिन जब एक नॉर्मल स्तर के ऊपर जब हम सोडियम ज्यादा कंज्यूम करते हैं, सो दैट कॉजेज मोर फ्लूइड रिटेंशन इन द बॉडी, जिसके कारण क्या होता है कि ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा और वैसे भी शरीर में एक प्रकार का फ्लूइड ज्यादा रिटेन हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा कि हमारे जो खून का जो वॉल्यूम है वो बढ़ने के कारण हार्ट के ऊपर ज्यादा लोड आएगा, हार्ट के ऊपर ज्यादा प्रेशर आएगा, हार्ट विल हैव टू पंप द ब्लड विथ मोर प्रेशर। एज ए रिजल्ट कि वो हमें हाइपरटेंशन कॉज करेगा। नॉर्मली एक किसी भी इंसान के लिए दिन में 5 ग्राम सॉल्ट लेना एक नॉर्मल माना जाता है। लेकिन क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम दिन में कितना सॉल्ट या नमक खा लेते हैं? नॉर्मली जब किचन में जब रसोई बनती है तब जो नॉर्मल जो सॉल्ट डलता है उसमें, दैट इज ओके, सो दैट विल बी समवेयर अराउंड 3 to 4 ग्राम्स और अप टिल 5 ग्राम्स। लेकिन जो भी हम नमकीन खाएंगे, बिस्किट खाएंगे, पकोड़े खाएंगे, समोसे खाएंगे, चिप्स खाएंगे, वो सब में नमक है। ये अनजाने में हम इतना नमक खा लेते हैं कि दैट कॉजेज मोर एंड मोर फ्लूइड रिटेंशन इन द बॉडी, मोर एंड वो हमारे खून का वॉल्यूम बढ़ा देता है, हमारे शरीर के ऊपर, हमारे शरीर में हार्ट को ज्यादा लोड दे देता है, जिसके कारण आगे जाके ब्लड प्रेशर आपका बढ़ सकता है। जो तीसरा एस है दैट इज स्ट्रेस। दोस्तों आपको पता है कि हम दिन में कितना स्ट्रेसफुल रहते हैं। कोई अपने काम के लिए स्ट्रेसफुल रहेगा या कोई किसी को घर के छोटी मोटी चीजों के ऊपर इतना स्ट्रेस लेगा कि उससे हम अपनी अनजाने में अपनी खुद की सेहत बिगाड़ लेते हैं। दैट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर हमारे शरीर में बहुत सारी व्याधियां जड़ने के लिए। ज्यादा स्ट्रेस लेने के कारण क्या होता है कि शरीर में ऐसे हार्मोन्स तैयार होते हैं, ऐसे केमिकल्स तैयार होते हैं कि जो हमारी जो खून की नसें हैं, जो खून की वेसल्स है, आर्टरीज है, उसको ज्यादा कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है। मतलब उनको वो एक प्रकार से सिकुड़ जैसी जाती है, जिसके कारण तब उसके ऊपर जो ब्लड फ्लो का जो उसके ऊपर प्रेशर आएगा वो ज्यादा बढ़ेगा। बिकॉज ऑफ दैट कॉन्स्ट्रिक्शन दे आर वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर, बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस ऐसे केमिकल्स पैदा हो जाएंगे कि दे विल कॉज द कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द ब्लड वेसल्स एंड एज अ रिजल्ट हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो बहुत ही आसान है ये फैक्टर को कंट्रोल करना कि हम डेली सदोदित आनंदित रहें। हम कोई भी एक हमारी जो भी कोई किसी के भी कुछ हॉबीज रहेंगी, हम उसको हॉबी परस्यू करने में हम अपना आनंद ढूंढ सकते हैं। हम अपने फैमिली के साथ अपना आनंद ढूंढ सकते हैं, या ऐसी कोई हम खेल खेल सकते हैं, मतलब कोई फुटबॉल रहेगा, क्रिकेट रहेगा, जो भी हमारे पसंदीदा खेल रहेगा, वो लेने के कारण या वो खेल खेलने के कारण हम थोड़ा हमारे पास जो स्ट्रेस है बिकॉज ऑफ मल्टीपल फैक्टर्स, वो स्ट्रेस कंट्रोल करने में हम काबिल रहेंगे। स्ट्रेस कंट्रोल करने के और भी बहुत सारे उपाय हैं। मेडिटेशन है, आप मेडिटेट कर सकते हो, खाली रिलैक्स एक 10 मिनट के लिए दिन में 2 बार या 1 बार बैठिए, जिसमें आप पूरी तरह से अपने सेल्फ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो। दैट ऑल्सो हेल्प्स टू रिड्यूस दोज स्ट्रेस हार्मोन जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है। जो अगला इंपॉर्टेंट एस है दैट इज अ फोर्थ एस, दैट इज स्लीप। यस, हर एक को एक 6 से 8 घंटा और 7 to 8 आवर्स स्लीप पर डे इज वेरी वेरी नेसेसरी। आजकल के बिजी लाइफ में हर एक कोई शिफ्ट में ड्यूटीज कर रहा है और बिकॉज ऑफ दैट वर्क पैटर्न हमें इनफ स्लीप नहीं मिल रही है।
बहुत सारी बीमारियां या बहुत सारे मेंटल डिसऑर्डर्स, एंग्जाइटी जैसे डिसऑर्डर्स पैदा हो रहे हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ लेस स्लीप। और किसी भी इंसान के लिए अगर उसको तंदुरुस्त रहना है, फिट रहना है, निरोगी रहना है, तो एक 7 से 8 घंटा या 6 से 8 घंटा नींद बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे क्या हो जाता है कि जब हम एक साउंड स्लीप या अच्छी स्लीप ले लेते हैं, तो हमारे जैसे मैंने वीडियो के शुरू में बोला कि इंसुलिन इंसुलिन हमें रात में, देर रात में खाना, मैंने क्यों नहीं खाने बोला कि देर रात में इंसुलिन का जो काम है वो ज्यादा सेक्रेशन नहीं होना चाहिए देर रात में इंसुलिन का। अगर हम नॉर्मल स्लीप लेते हैं 6 से 8 घंटे वाली स्लीप, उसके ऊपर उससे क्या हो जाएगा कि हमारे पेंक्रियाज को एक अच्छा खासा रेस्ट मिलेगा, हमारे इंसुलिन को एक अच्छा खासा रेस्ट मिलेगा, और नेक्स्ट डे वो इंसुलिन एक अपना काम अच्छी तरह कर पाएगा। और भी जब हम अच्छी स्लीप नहीं ले लेते हैं तो हमारे ऐसे हार्मोन्स तैयार हो जाते हैं शरीर में, एड्रीनालिन ज्यादा पैदा हो जाता है, शरीर में कॉर्टिसोल ज्यादा पैदा हो जाते हैं। ये ऐसे हार्मोन हैं कि जो अगेन वेसो कंस्ट्रिक्शन कर देते हैं, जिसके कारण हमारा खून का प्रेशर, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो ये सिंपल सी चीज है कि हमें आसानी से हम जो कर सकते हैं कि दिन में टू हैव 6 to 8 hours sleep a day, that will keep us healthy and that will keep our blood pressure under normal limits. So friends, we will quickly revise कि अभी तक हमने वीडियो में क्या देखा। हमने 4S की बात की। सबसे पहले आएगा, उसके ऊपर आएगा स्वीट या हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट। वो क्या कर देगा, अगर हम ज्यादा बहुत सारा स्वीट्स खाएंगे, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट्स खाएंगे और देर रात में खाना खाएंगे या दिन में बहुत बार खाना खाएंगे, तो हमारे शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो जाएगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट इंसुलिन रेजिस्टेंस हमें आगे जाके हाई ब्लड प्रेशर पैदा हो जाएगा। सो वी हैव टू रिड्यूस स्वीट, वी हैव टू रिड्यूस हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट, दैट इज वन थिंग। सेकेंड एस इज सॉल्ट। सॉल्ट हमें मात्रा कम रखनी है। सॉल्ट के कारण फ्लूइड रिटेंशन ज्यादा होता है, ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है, एंड एज अ रिजल्ट देयर इज हाई ब्लड प्रेशर। जो तीसरा एस है दैट इज स्ट्रेस। हमें स्ट्रेस कम करना है। स्ट्रेस कम करने के कारण हमारे शरीर में जो ज्यादा वेसो कंस्ट्रिक्शन हो रहा है बिकॉज ऑफ सम केमिकल रिलीज बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, वो कम हो जाएगा, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच हमारा ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा या नॉर्मल हो जाएगा। एंड फोर्थ एस दैट इज स्लीप। हर एक को 6 से 8 घंटा या 7 to 8 hours का स्लीप पर डे इज वेरी वेरी नेसेसरी। उससे भी वेसो कंस्ट्रिक्शन कम हो जाएगा, हमारे हैप्पी हार्मोन्स बढ़ेंगे, जो भी शरीर में कंस्ट्रिक्शन पैदा हो रहा है या जो भी शरीर में इंफ्लेमेशन पैदा हो रहा है वो कम हो जाएगा, एंड एज अ रिजल्ट वी विल हैव अ नॉर्मल ब्लड प्रेशर। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आएगा, अगर पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और आपके जो भी सवाल रहेंगे ब्लड प्रेशर के ऊपर या अगर आपको और कुछ जानकारी जाननी है तो डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। तो फ्रेंड्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, you take very good care of yourself and your family. Thank you. Bye bye.